तो दोस्तों गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में लग चुके होंगे। दोस्तों मैं अपने काम को आधा पूरा कर चुका हूं, इसलिए गुड आफ्टरनून कर रहा हूं। सुबह समय ही नहीं मिल पाया कि मैं गुड मॉर्निंग बोल पाऊं। इतना तेजी, इतना सब कुछ था कि अस्त व्यस्त हो गया था। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इस बात से ना दोस्तों, कि अगर आपको थकान लगने लगे, अगर आपको ऐसा लगने लगे कि कुछ नया करने में हिचक आने लगे, कुछ नया काम लेने में हिचक आने लगे, या आपको जो है कि ऐसा एहसास होने लगे कि यार आज का काम कल, कल का काम परसों, इस तरह से अगर आप महसूस करने लगे, टालने लगे, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में आलस्य हावी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आलस्य ऐसे ही हावी होता है, और अगर जीवन में आलस्य हावी होगा ना, तो समझ लीजिए कि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इससे बच कर रहने की कोशिश करनी है, और इसको समझ लेना है कि आलस्य आ रहा है तो इसको एकदम झटक देना है। यानी कि आज आज करें सो अब करें, अब इस तरह की बात रखनी है कि अभी करना है, कल पर नहीं छोड़ना है। तो चलिए देखते हैं आगे अब इस समय से दिन में क्या क्या होता है। दोनों लोग माई बहनी बिटिया, माई बिटिया जो है कि बैठी हुई हैं लोग और गुणगान कर रही हैं लोग, राधे कृष्ण जप रही हैं लोग और इनका तो एकदम लग रहा है कि पूरा एकदम जो है कि सूखा हुआ पत्ता लग रहा है, मुंह जो है कि न बढ़ रहा है न उसी पर गा रहा है। उसी पर दा रहा है। ये देखिए बोली इनकी, नहीं घट रहा है न बढ़ रहा है, मतलब जो है उसी पर। और दोस्तों कल मैं जब खीरा खरीदा था, आप लोगों को दिखाया था ना, बहुत तो मजा वो खीरा बहुत मजाक उड़ाई थी, कायल ले लिए, और आज पूरा खचर खचर यही खा रही थी जो है कि काट करके इनका जो है कि दोस्तों देसी था। अच्छा, और ऊपर से केवल बारिश और इसकी वजह से उसका छिलका ऐसे हो गया था। हाँ अंदर बीज उज नहीं, जो बाहरी आ रहा है उससे तो अच्छा। बाहरी में तो बीज हो जा रहा है तो खट्टा टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। बाहरी बनाओ तो मत जाइए। हाँ बाहरी तो इसीलिए दिखावा कहा था ना कि मत बाहरी दिखाओ मत जाइए, सब लोग समझा करिए, अंदर की चीजों को देखिए। जाइए। ओल्ड इज गोल्ड। हाँ हाँ दोस्तों देखिए, लाडो के नाम पर जो है कि खाती है नालायक। लाडो आ गई लाडो, लाडो आ गई लेक्सी, देख लो। देखिए दोस्तों, लाडो के नाम पर फटाफट जो है कि खा रही है। ठीक है ना, ये पशु पक्षियों में भी इस तरह की व्यवस्था है, कंपटीशन है दोस्तों। तो रंजू दे कर गई थी, सो खाना तो नहीं खा रही थी, देखिए, और लाडो का नाम लेते ही जो है कि ये जो है कि खाना शुरू कर दी। देखिए मुंह में लेकर के, लाडो आ रही है, जल्दी खाओ नहीं तो। देखिए देख रहे हैं, तो ये है जो है कि लाडो के साथ कंपटीशन लेक्सी का। दोनों की राशि एक ही है, लेक्सी एंड लाडो। खाओ खाओ नहीं तो लाडो आ जाएगी। आसमान के कुछ ऐसे नज़ारे हैं, और ये जो है कि लौकी की बेलें कार्तिक मास की कहानी बयां कर लक्ष्य को छोड़े हैं, और उधर सामने नीलगाय हैं सब। ये देखिए सामने नीलगाय के बच्चे, और इधर लक्ष्य, और देखते हैं क्या होता है। लेकिन लक्ष्य को मैं मना कर दिया हूँ, लक्ष्य डर से नहीं जाएगी मेरे। चलो चलो आओ आओ। कुछ भगवान की कृपा और किसान के परिश्रम ने हाथ मिलाया, तो कुछ इस तरह से धान की फसल अब दिखाई देने लगी, और ये धान की बालियां लटकती हुई प्रतीत हो रही हैं। शायद थोड़ी सी वर्षा का इंतज़ार कर रही हैं। आसमान घिरा हुआ रह रहा है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही है। काश अगर ये बारिश हो जाती तो शायद यह धान अपना 100% दे जाता, और फिर धान की बालियों में हमारी भाषा में कोई पहिया नहीं मिलता, और फिर धान लहलहाता हुआ और धान के दाने दिखाई देते ही रहते। ईश्वर जाने क्या होगा। यही तो किसान की व्यवस्था है, जो अपना कर्म करता है और बाकी सब भगवान पर छोड़ देता है। इसीलिए किसान को महान कहा गया है, और साथ ही साथ अन्नदाता के नाम से भी जाना गया है। किस चौथे दिन की शाम कुछ इस तरह लुभावनी और आनंददायिनी है दोस्तों, कुछ इस तरह से है। सूर्य डूब चुका है धीरे धीरे जो है कि, और लेक्सी खूब मज़े ले रही है, आज फ्री है। मौसम भी शानदार हो गया है, बिल्कुल। अंदर बहुत खुश हैं
खुश इस बात के लिए हैं कि धीरे धीरे मौसम में थोड़ी ठंडापन आ रहा है, ठीक है। आ गया है। और इस ठंडापन आ जाने से थोड़ा सा जो है कि चीज़ें जो है एक अलग फॉर्मेट में चली गई हैं। सब कुछ अलग अलग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है दोस्तों। दिन छोटा होगा, भले ही दिन छोटा हो, काम ज्यादा होगा। काम ज़्यादा होगा, क्योंकि ठंडी में काम करने में मज़ा आता है। हालांकि अभी उमस है, लेकिन फिर भी राहत है। तो दोस्तों, ये है ऋतु परिवर्तन के नज़ारे, यानी कि धीरे धीरे जाड़े का आगमन। और इसमें कुछ शाम 5:45 बजे के नज़ारे हमारे गांव में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ मैं रहता हूँ। और सूर्य की लालिमा से अद्भुत, ज़बरदस्त कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह की शाम, कुछ इस तरह। तो शाम हो चुकी है और अचानक मुझे ब्रह्म बाबा के मंदिर के ऊपर ये एक फूल गेंदे का जमा हुआ दिखाई दिया। तो मैं कहा कि इसको निकाल करके कहीं ट्रांसप्लांट कर देते हैं, क्योंकि एक पौधे की कीमत आजकल 10-10 रुपये, 15-15 रुपये ले रहे हैं लोग। तो हमने कहा कि मुफ्त में एक ये है और एक एकदम छोटा सा नन्हा सा यहाँ पर है, तो इन दोनों को निकालता हूँ, देखता हूँ सक्सेस हो पाता हूँ कि नहीं। तो देखिए कुछ इस तरह से पूरा, ये पूरा इतना फैला हुआ है जड़। तो मैंने इनको निकाल लिया, अब ले करके ट्रांसप्लांट करूँगा। और ये छोटा सा यहाँ पर भी है, इसको भी मैं निकाल रहा हूँ। कि तीनों पौधे निकल गए हैं, सिलेंडर ये निकल गया है। तो दोस्तों देखिए, एकदम इतना नन्ही मुखी है। अब पता नहीं ये नन्ही मुखी पकड़े कि नहीं, मुफ्त में मिला हुआ उपहार है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लगा रहे हैं। अब देखते हैं ईश्वर का आशीर्वाद इसके साथ होता है, इसका जीवन होता है कि नहीं। ये तो अच्छा। तो एक ये पौधा यहाँ पर, 1 मिनट। तो दोस्तों ये देखिए, दिखाओ सिलेंडर, ये देखिए एकदम छोटा सा पौधा मुफ्त में मिला हुआ है नन्ही मुखी। तो एक इसको हमने यहाँ लगाया है, एक जो ऊपर यहाँ छत पर चला तो यहाँ लगाए हैं, और एक इसमें लगा दिए। ये देखिए, ये तो 2 लग रहे हैं कि हो जाएंगे। लग रहा है कि इन दोनों का भविष्य तो उज्जवल है लेकिन इन दोनों का भविष्य पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। लेकिन कभी कभी हो जाता है। छोटे बच्चे का अगर सही से लालन पालन किया जाए ना, वही बड़ा इंसान बनता है, ठीक है। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, बिल्कुल ही कच्ची गड़ी है, जिसको हम कहते हैं कि मतलब नारियल में से निकाला जाता है। तो इधर खाना बन रहा है तो छींक भी आ रही है, अब क्या करें जो है। तो सोचे कि इसको ज़रा सा बताएं आप लोगों को। दोस्तों एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, उधर सब्जी रंजू भून रही हैं, और सब्जी भूनने से जो है कि उसकी खरखराहट आ ही रही है, और सब्जी बना रही हैं। यह जो है कि भिंडी की, मैं वहाँ जा नहीं रहा हूँ, अलसिया गया हूँ, तो यहीं पर हूँ। तो ये मतलब ये है ना दोस्तों कि ये जो है, इसको अगर आप इतना बड़ा टुकड़ा 24 घंटे के अंदर, माने कि आप इतना केवल खा लेते हैं, तो वह जो है कि आपके दिन भर जितना फैट आपको चाहिए उतना मिल जाता है केवल इतने से। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो फैट होता है ना, यह फैट जो है कि इस तरह का होता है कि जैसे फैट 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक होता है कि सैचुरेटेड फैट होता है और एक अनसैचुरेटेड फैट होता है दोस्तों। तो जितनी भी भैंस का, गाय का, ये सब जो घी होता है ना, वह सैचुरेटेड फैट के अंतर्गत आता है, ये आप शायद जानते हो आप लोग। और ये जो है कि ये अनसैचुरेटेड होता है, मतलब कि ये डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले होता है, तो इसलिए जल्दी ये टूट जाता है और इसलिए डाइजेस्ट आसानी से हो जाता है। और इसलिए घी इत्यादि के खाने की जगह पर आदमी अगर इसको खाए तो वो ज़्यादा हेल्दी रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर समझेंगे और खाने की कोशिश करेंगे। मैं तो खाता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, कुछ अलग प्रकार की रोटी बनाई गई है ब्यूटी के लिए, और ग्रीन चटनी आंवले और नारियल की, और सब्जी भी है उसी तरह से ग्रीन, हल्का सा भुना गया है भिंडी की, कि ताकि उसके लिए हेल्दी रहे। यह आटा जो है कि ज्वार का आटा है, और फिर ये जो है कि थोड़ा सा उसके लिए देखिए ये बनाया गया है, यह राजमे की सब्जी कि थोड़ा प्रोटीन भी मिले। तो इस तरह से पूरा उसको हम लोग डाइट दे रहे हैं ब्यूटी को, और ताकि उसका स्वास्थ्य सही रहे।
कि रात के हो रहे हैं 9:45 और ये बालकनी का गेट खोल के बराबर जाके साइकिल चला रहे हैं और अपना जो भी बात करना है मुझे बटरिंग कर रहे हैं मेरे से, वो फिर अंदर ना ले। देखिएगा अभी क्या क्या बोलेंगे ये। वैदिक, लल्ला, इधर आओ, कम हियर। जैसे जैसे क्या हुआ, कम हियर। ओके, हाँ हाँ, बस वहीं रुको, अंदर नहीं आना। ओके, अंदर नहीं आना, घर गंदा हो जाएगा। क्या हेलो? हाँ, प्लेन टाटा। और हेलो कैसे? हेलो हाउ आर यू प्लेन? हाँ, प्लेन टाटा। एक्चुअली यहाँ से प्लेन दिखती है तो बस यही। अच्छा ओके, पोएम देख सकते हैं। ये रात के 12:30 हो रहे हैं और इस लड़के ने क्या किया है, पूरा पाउडर गिरा के पूरे कपड़े, पूरे चेहरे, सब जगह इसने। तो अपना फेस दिखा दो तो, फेस दिखाओ। हाँ, अब चलो सोना है। देखिए इनका चेहरा, इनका चेहरा है ये। सबको गुड नाइट बोलो। से गुड नाइट। बहुत परेशान कर रहा है। गुड नाइट बोलो सुंदर को। हाँ, खुद की शैडो को ये देख के सुंदर बेबी समझते हैं, जो कि ये बिल्कुल नहीं है। अब बहुत नॉटी होते जा रहा है।